नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं नेहा आपके साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। उन्होंने होली की मुबारकबाद दी और कहा कि होली का ये पावन पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और वैभव लाए। महाकाल मंदिर में आज सुबह हुई अग्नि घटना में घायलों के इलाज में एमपी शासन द्वारा तत्परता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अग्नि दुर्घटना में 8 घायलों को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री आज भोपाल से इंदौर पहुंचे और सीधे अरविंदो हॉस्पिटल जाकर घायलों से मुलाकात की है। मैं सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है, शुरू से है। होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो घायल हुए, मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई, हमने कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। जैसे बाबा महाकाल सब पे कृपा करेंगे, लेकिन होली के पावन पर्व पर यह घटना होना बहुत दुखद है। मुझे, मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। लेकिन अब परेशानी ये है कि आज की इस अवस्था में पहले हमको मरीजों का अच्छा करना ज़रूरी है। भगवान की दया से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन रंग के डलने से डॉक्टरों को भी कठिनाई आ रही कि वो कहाँ कहाँ जला है, नहीं जला है, पहचान में आने के लिए। लेकिन अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, सब ठीक होएगा। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश कश्यप ने मंगलवार को जगदलपुर में नामांकन किया। शुभ मुहूर्त के अनुसार बीजेपी प्रत्याशी चुनिंदा नेताओं के साथ जगदलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इससे पहले महेश कश्यप ने मां दंतेश्वरी मंदिर में गए और आशीर्वाद लिया। महेश कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शुभ मुहूर्त में नामांकन की एक प्रति जमा की गई है। नामांकन दाखिल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में एक बार फिर वे नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर पैसे बांटने के मामले में हुई एफआईआर पर महेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव जीतने का कोई भी रणनीति नहीं है। ऐसे में कांग्रेस धन बल का उपयोग कर चुनाव जीतना चाह रही है। मुहूर्त के अनुसार आज आप नामांकन कर रहे हैं, कल भी नामांकन होगा, आज की क्या प्रक्रिया बताएंगे? जी आज एक सेट हम लोग शुभ मुहूर्त के हिसाब से, हमारे सनातन परंपरा के हिसाब से हम लोग आज नामांकन डालने जा रहे हैं और हमारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में आज नामांकन डालेंगे। फिर से कल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय किरण देव जी और सभी मंत्रिमंडल के लोग उपस्थित रहेंगे और बस्तर के सभी आम कार्यकर्ता जो अभी नामांकन के लिए सब लोग आएंगे और कल से फिर एक बार डाला जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी पर एफआईआर हुई है, उससे कैसे देखते हैं? वो देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का मैटर नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि चुनाव आयोग ने स्वपूर्त संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है और वो लोग के पास वही अंतिम रास्ता वही है और उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहा। अंतिम समय प्रत्याशी किए तो वही एक रास्ता है, वही करेंगे। धनबल लगा के जीतना चाह रहे हैं? हाँ, उनके पास तो और कोई आधार भी नहीं है। ऐसे भी कांग्रेस मुक्त होने जा रही है, बस्तर से भी होने वाला है, इसीलिए एक ही रास्ता बचा है, अंतिम समय में वही करेंगे। कवासी लखमा कहे हैं कि छोटे से बच्चे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया जो व्हाट्सएप सरपंच का चुनाव भी आप हारे, कैसा आरोप लगा? देखिए, बस्तर के जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता जो कि विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, मेरे ऊपर भरोसा किया है और मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। तो इसलिए बस्तर की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। हमको भारी मतों से विजयी बना के लोकसभा का विधायक की चुनौती मानते हैं उनको? हाँ, 6 बार जिस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं उनके क्षेत्र के बारे में आप सबको मालूम है।
जब गुजीरम कांड होता है तो बड़े बड़े लोगों का शहादत होता है, वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके भागते हैं और बार बार चुनाव जीते, तो इसके पीछे उसका क्या कारण है तो आप पूरा बस्तर जानता है। लक्ष्मण जी चर्च भी गए थे, वहाँ जय यीशु कर रहे थे, क्या कहेंगे? तो देखिए, वो हमारे सदियों पुरानी परंपरा को कुचलने का काम इन्हीं लोगों के संरक्षण में हो रहा है, तो वो तो बस्तर की जनता बताएंगे। आप चर्च नहीं जाएंगे? नहीं, वो बात की बस। अब खबर रायपुर के छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है और आज दिनांक तक 300 से अधिक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। यह इनकी असलियत है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार ऐसे ही 2004 में फील गुड इंडिया शाइनिंग का नारा दी थी, जिसका गुब्बारे की हवा निकल गई थी। कुछ वही स्थिति इस बार भी है, 400 सीट के गुब्बारे की भी हवा निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की अब की बार देश में सरकार नहीं बनेगी। लोग नरेंद्र मोदी जी से उनकी महंगाई का, बेरोजगारी का, पेट्रोल डीजल का, 15 लाख का, किसानों की आय का, समर्थन मूल्य का, तमाम चीज़ों का हिसाब लेने के लिए बैठे हुए हैं। उसके जो प्रत्याशी हैं उनको भी चुनाव लड़ने से डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो होशियार और समझदार राजनेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि लगभग अभी तक 2 दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित होने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यह भारतीय जनता पार्टी के दावों की असली हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी यदि 400 सीट के पास होती तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और दीगर दल के नेताओं को अपने में शामिल करने की जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। ईडी आईटी का दुरुपयोग करके नेताओं पर दबाव नहीं डालना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, बौखलाई हुई है। उसे मालूम है कि छत्तीसगढ़ के पंखाजुर से खबर है, जहां शासकीय अस्पताल में मासूम दवाई लेने के लिए पहुंची। दवाई मांगने पर डॉक्टर टोप्पो ने दवा देने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि काम खत्म होगा तो ही देखूंगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजयगढ़ थाना अंतर्गत चौकी प्रभारी बीरा उनी बलवीर सिंह को अवैध शराब परिवहन के संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पन्ना पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और एसडीओपी अजयगढ़ राजीव सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में तत्काल थाना प्रभारी अजयगढ़ बखत सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। चौकी प्रभारी बीरा उनी बलवीर सिंह और चौकी स्टाफ को सूचना की तस्दीक कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा पहेरा तिराहे के पास उजाले वाले स्थान पर पहुंचकर मोटरसाइकिल के आने का इंतजार किया गया। कुछ समय बाद काले रंग की मोटरसाइकिल से 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। भिंड जिला मुख्यालय पुलिस लाइन पर पुलिस होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसपी डॉक्टर असित यादव, एडिशनल एसपी समस्त, एसडीओपी, थाना प्रभारी, पत्रकार एवं पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस के जवान होली पर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं और परिवार के साथ होली नहीं मना पाते हैं, इसलिए उनके द्वारा पुलिस होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समस्त नागरिकों को शुभकामनाएं। जो हमारे पुलिस के जवान जो ड्यूटी निभाते हैं होली के दिन और अपने परिवारों के साथ होली नहीं खेल पाते हैं, उनके द्वारा ये आज दूसरे दिन आयोजन किया गया और बहुत ही उत्साह के साथ मीडिया, पुलिस के जवान, एसपी साहब, सभी एसडीओपी साहब सभी ने यहाँ प्यार से होली खेली। सभी लोगों ने बहुत आनंद किया। सर, लोगों के लिए क्या अपील करें? इसी प्रकार जिस प्रकार से ये सब लोग मिलकर आनंद से होली खेल रहे हैं, सभी लोग इसी प्रकार से आनंद से बगैर मनमुटाव के समस्त त्यौहार और समस्त